बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति। खाड़ी युद्ध को बहाना बनाकर भाजपा ने किसान के ऊपर एक और बंधन लगा दिया है। किसान को अपना खेत जोतने के लिए डीजल जरीकेन में ले जाने के लिए भाजपा सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ये नया फरमान, परमिशन मिलने के बाद किसान को जरीकेन में डीजल मिलेगा। किसान बरसों से जरीकेन में डीजल ले जाता रहा है, ईरान इराक युद्ध हुए तब भी ले जाता रहा है, लेकिन अब किसान पर अत्याचार की भाजपा सरकार एक नई कहानी लिख रही है और क्या कह रही है कि हम किसान की सुविधा के लिए प्रावधान लागू कर रहे हैं। 15 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हैं, सप्लाई नहीं है और अब कहते हैं कि किसानों को डीजल लेने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। और सबसे दुख की बात, इसे किसान हित का फैसला बनाकर प्रस्तुत कर रही है भाजपा सरकार। यानी किसान अब अपने हिसाब से खेती नहीं करेगा, अफसरों की फाइलों और अनुमति के सहारे जिएगा किसान। एग्री स्टेक पोर्टल, खाद की कम सप्लाई और अब डीजल लेने के लिए भी अधिकारियों की अनुमति। आज छत्तीसगढ़ का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। धान तैयार है लेकिन हार्वेस्टर चलाने के लिए डीजल नहीं है, मंडी तक धान ले जाने के लिए वाहन नहीं है। औने पौने दाम में किसान अपने धान की फसल कोचियों को, बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। भाजपा की सरकार को समझना चाहिए कि खेती सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, खेत में पानी चाहिए। अकरस जुताई का समय है, ट्रैक्टर के लिए डीजल चाहिए, सिंचाई पंप चलाने के लिए डीजल चाहिए, हार्वेस्टर चलाने के लिए डीजल चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार किसानों को राहत देने के बजाय, डीजल देने के बजाय नए नए नियम थोप रही है। किसान को यूरिया चाहिए, ये उसे नैनो यूरिया दे रहे हैं। पहले किसान को बढ़ती हुई महंगाई से तोड़ा गया, समर्थन मूल्य में वृद्धि कम की गई, जो की गई वो भी छत्तीसगढ़ में किसानों को नहीं दी जा रही। अब किसान खाद बीज के संकट से जूझ रहा है। अब डीजल के लिए भी सरकारी अनुमति लेने का बोझ डाल दिया गया। ये भाजपा को समझ में नहीं आता कि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो देश क्या खाएगा, भाजपा के ये नेता क्या खाएंगे। एसी कमरों में बैठकर खेती करवाएंगे क्या भाजपा के सत्ताधीश। ये डीजल का संकट नहीं है, ये किसान की रोजी रोटी पे हमला है, किसान की खेती पर हमला है। ये गांव, किसानी और अन्नदाता को कमजोर करने की साजिश है। खाद कम दो ताकि किसान का उत्पादन कम हो, डीजल के लिए 10 किस्म की अड़चनें डालो ताकि अकरस जुताई ना हो, अच्छी फसल ना हो, समय पे लुआई ना हो। भाजपा सरकार को जवाब देना होगा, किसानों को अनुमति लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। डीजल की उपलब्धता किसानी के इस समय में क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोल पंप सूखे क्यों पड़े हैं, किसान अपनी ही जरूरत का डीजल खरीदने के लिए अनुमति क्यों लेगा। भीख तो नहीं मांग रहे हैं हम तो पैसा दे के डीजल ले रहे हैं, और वो भी अपने खेत का ट्रैक्टर और सिंचाई पंप चलाने के लिए, हार्वेस्टर चलाने के लिए। अन्नदाता का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता। किसानों को कृषि उपकरणों को चलाने के लिए डीजल देना चाहिए, बिना रोक टोक के देना चाहिए। किसानों को राहत देना चाहिए, किसान के स्वाभिमान का सम्मान करना चाहिए। किसान बचेगा तभी तो खेती बचेगी, और खेती बचेगी तभी तो देश बचेगा। एक समय था अमेरिका का PL 480 का गेहूं, लाल गेहूं देश को लेना पड़ता था। क्या भाजपा की सरकार फिर से देश को उस हालत में ले जाकर खड़ा करना चाहती, हरित क्रांति को नकारना चाहती है। दरअसल भाजपा का सपना छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा रहने देने का है ही नहीं। भाजपा छत्तीसगढ़ को खदान का कटोरा बनाना चाहती है। खदानों से निकलने वाले कोयले और लोहा खाकर पेट नहीं भरता, इतनी भी समझ नहीं है भाजपा सरकार को। भाजपा के नेता, रसूखदार, सत्ताधीश, खुली छूट मिली हुई है छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने की। और मजदूर, किसान, आम जनता भाजपा सरकार की अनुमतियों के सहारे जिंदगी जिएंगे, एग्री स्टेक पोर्टल के अनुसार खेती करेंगे। धिक्कार है इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।